Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, The Great Achievers of India. कल हमने क्या पढ़ा था, किन के बारे में? सर सीवी रमन के बारे में। ठीक है, उनको कौन कौन से प्राइज़ मिले हुए हैं? उनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस डिस्कवरी के लिए? रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और उनको भारत रत्न मिला था कब? 1954 में। लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1957 में। ठीक है, और वो क्या करते थे? और उन्होंने वो दूसरों को ये बोलते थे, वो हमेशा ये एडवाइस करते थे कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमें खुद की इमेजिनेशन और सोच के आधार पर हमें कुछ नया करना चाहिए। ठीक है, और उनकी डेथ कब हुई थी? 1970 में। ठीक है, और उन्होंने अपने अपने पीछे क्या उन्होंने छोड़ा? एक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें थी? एक ब्यूटीफुल म्यूजियम था। ठीक है, संग्रहालय, लेबोरेटरी थी, लाइब्रेरी, और कुछ वैल्यूएबल एडिशनल लैंड थी, मतलब कुछ ज़मीन भी थी जिसको वो क्या कर सकते थे, जिसको फ्यूचर में अपने इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, और भी बढ़ा सकते थे। और उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने डोनेट कर दिया था। किसके लिए? अपने इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाबा आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे, पॉपुलरली नोन एज बाबा आमटे। जो बाबा आमटे हैं उनका पूरा नाम क्या था? मुरलीधर देवीदास आमटे। उनको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से वो फेमस है? बाबा आमटे के नाम से फेमस है। ठीक है, वॉज बॉर्न ऑन December 26, 1914 इन हिंगन घाट, लोकेटेड इन वार्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और उनका जन्म कब हुआ था? 26 ऑफ दिसंबर में। कौन से ईयर में? 1914 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हिंगन घाट एक जगह है वहाँ पे, और महाराष्ट्र के वार्धा डिस्ट्रिक्ट में हिंगन घाट नामक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली ऑफ ब्राह्मण जागीरदार। और वो किस फैमिली को बिलोंग करते थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, अब बाबा आमटे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनकी फैमिली जो थी वो जागीरदार थी, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, बाबा आमटे एक रिच फैमिली से, जो ब्राह्मण जागीरदार थे उस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। द सीड्स ऑफ सोशल एक्टिविज्म वर सोन अर्ली इन बाबा आमटे। जो बाबा आमटे हैं उन अर्ली एज में ही उनके अंदर जो सोशल एक्टिविज्म थी, सामाजिक जो क्रियाएं थी, एक्टिविटीज़ थी, वो उनको देख के लग रहा था कि मतलब जो सोशल एक्टिविज्म के जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो उनके अर्ली एज में ही बो दिए गए थे। ठीक, ही ऑफन एट विद सर्वेंट्स एंड प्लेड विद लोअर कास्ट चिल्ड्रंस रिगार्डलेस ऑफ हिज पेरेंट्स डिसअप्रूवल। वो क्या करते थे? वो अपने सर्वेंट्स के साथ खाते थे। ठीक है, मतलब सर्वेंट के साथ बैठ के खाते थे, और जो लोअर कास्ट के चिल्ड्रन थे, मतलब जो उन मिडिल लोअर क्लास, जो निम्न जाति के जो बच्चे थे, लोअर क्लास के बच्चों के साथ वो क्या करते थे? खेलते थे। ठीक है, और किस चीज़ की परवाह किए बिना? अपने पेरेंट्स की डिसअप्रूवल की परवाह किए बिना ही, उन अपने पेरेंट्स की अस्वीकृति के बिना की परवाह किए बिना ही वो क्या करते थे? वो अपने सर्वेंट के साथ खाते थे और लोअर कास्ट के बच्चों के साथ खेलते थे। ठीक है, आमटे ग्रू अप एट अ टाइम व्हेन इंडियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो आमटे थे वो कौन से टाइम में बड़े हो रहे थे? जब इंडिया के लोग फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जब फाइट कर रहे थे, तब वो उस टाइम पे ही वो बाबा आमटे बड़े हो रहे थे। ठीक है, उसी टाइम में ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर। फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। कैसे? एज अ लॉयर से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। He got involved in the Indian freedom struggle and acted as a defense lawyer for the leaders imprisoned in the 1942 Quit India movement. और वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे इन्वॉल्व हो गए? कैसे उसमें वो शामिल हुए? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रही थी फ्रीडम के लिए, वो उसमें कैसे इन्वॉल्व हो गए? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वो लॉयर थे, ठीक है, तो उन्होंने जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसके क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे लीडर्स को जेल हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए, उन लीडर्स को बचाने के लिए एज अ डिफेंस लॉयर उनकी तरफ से उन्होंने लड़ाई की। ठीक है, एज अ डिफेंस लॉयर। इन 1946 बाबा गॉट मैरिड टू साधना गुले शास्त्री।
1946 में जो बाबा आमटे थे उनकी शादी करा दी गई। किससे शादी उनकी हुई? उनकी वाइफ का क्या नाम था? साधना गुले शास्त्री। ठीक है। देयर टू सन्स विकास एंड प्रकाश आर डॉक्टर्स। उनके दो बेटे थे, उन दोनों बेटों का क्या नाम था? विकास और प्रकाश। ठीक है। और वो दोनों क्या करते थे? क्या थे वो? वे दोनों ही डॉक्टर्स थे। ठीक है। लाइक देयर पेरेंट्स बोथ ऑफ देम हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू सोशल कॉज। और अपने पेरेंट्स की ही तरह उन दोनों ने, उनके दोनों बेटों ने, विकास और प्रकाश ने क्या किया? अपनी जो लाइफ थी उसको सोशल कॉज में, मतलब सामाजिक कारणों की वजह से उन्होंने सामाजिकता में डेडिकेट कर दिया। ठीक है। मतलब वो डॉक्टर्स थे और वो सोशल चीज़ें करते थे, सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है। उन सोशल एक्टिविटीज़ में ही उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया। ठीक है। किसकी तरह? अपने पेरेंट्स की तरह, अपने माता पिता की तरह ही। ठीक है। सो थैंक यू क्लास।